फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विज्ञान साइंस का जून 2018 का एमपी सॉस का पेपर यानी ओपन स्कूल का। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे जो अभी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर उन पेपर्स का सॉल्यूशन चाहिए आपको तो उस पेपर को होते ही आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर साफ साफ फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके पास उसका सॉल्यूशन उसी दिन पहुंचा देंगे हम वीडियो के थ्रू। और जैसे ही आप अपना सॉल्यूशन वीडियो में देख लेंगे तो उसके बाद हमें कमेंट करिए आपके कितने मार्क्स आए थे, ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है। और जहाँ तक हम ये पेपर्स बना रहे हैं, देख रहे हैं, इन पेपर्स को अपलोड कर रहे हैं, तो इससे एक चीज़ फ़ायदा मिल रहा है। एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि बार बार में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ही रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी हमने सालों के डाले हैं उनको सभी को देखिए, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का। आपका जो 70% मार्क्स आपको केवल पुराने पेपर्स को पढ़ने से ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज़, टाइम यानी कि समय का एसआई यूनिट क्या होता है ये आपको बताना है। तो स्मॉल टी होता है, आपको पता ही है टाइम का ऐसा जो यूनिट होता है। उसके बाद में सममांगी मिश्रण खाली स्थान कहलाता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज डैश। उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट इज़ ए डैश क्वांटिटी, विस्थापन ऐसी कैसी राशि है आपकी ये बतानी है। उसके बाद में लेटेंट हिंट ऑफ वेपराइजेशन, ई वेपोराइजेशन इज़ मेजर्ड इन, किस में मापते हैं लेटेंट हीट को, ये बताना है आपको। उसके बाद में समतल दर्पण की फोकस दूरी खालिस्तान होती है, यानी फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर आपका जो है उसको बताना है। उसके बाद में सही विकल्पों को चुनना है जो आपका यहाँ पर है। 40 शेर बराबर कितना होता है, ठीक है, 40 शेर, एक शेर बराबर कितना होता है, तो 40 शेर का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 40 शेर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में भी शेर ही बोलते हैं इसको। और इसके बाद में दूसरा है, अष्टक नियम दिया किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया, मेंडलीफ ने, डॉबनेर ने, या फिर लोथल मेयर ने, आपको बताना है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह बताना है, ग्रह नहीं। अब इसके बाद में आ जाइए, सजीव सजीव शरीर की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है ये आपको बताना है। उसके बाद में मानव के लिए ध्वनि का श्रव्य परास जो है वो कितना हर्ट्ज में है ये आपको बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप पुराने साल के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छी तैयारी मिल जाएगी। इसका इंग्लिश मीडियम के लिए वही है, 40 शेर बराबर कितना होता है। द लॉ ऑफ ऑक्टेव इज़ गिवन बाई, तो मेंडलीव ने दिया था। ऑक्टेव न्यूलैंड का था या मेंडलीव का था ये आपको देखना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मैं देख के बता सकता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को ध्यान नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज़, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है ये आपको बताना है। उसके बाद में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडीज़ कौन सा होता है ये आपको बताना है। उसके बाद में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बताना है, ध्यान रखना आपको। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन इज़ कितना हर्ट्ज में होता है ये आपको बताना है। इसके बाद में सही जोड़ियाँ बना देनी है जिसमें आपको बल को, प्रवृत्ति क्रिया को, ताप को, जल को, सूर्य को मिलाना है। तो इसमें जो आपका रिफ्लेक्स एंगल जो है वो आपका कौन सा होगा, तो स्पाइनल कोड हो जाता है। और आपका जो फोर्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट फोर्स जो है न्यूटन हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, सन जो है वो एक स्टार है। वाटर जो है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें वाटर जो है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और उसके बाद में बचा रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कोड हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है आपका फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो ये आपका जो है हमने मैच कर दिया। इसी तरह से एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो व्हाट इज़ प्रेशर, प्रेशर आपको दाब क्या है ये बताना है। तो सॉरी, प्रेशर क्या होता है ये बताना है आपको। और उसके बाद में डिफाइन करना है एनर्जी को, यानी कि ऊर्जा को परिभाषित करना है। उसके बाद में राइट द फुल फॉर्म ऑफ INSAT, ठीक है। उसके बाद में राइट द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट यानी चमकदार ग्रह कौन सा है वो बताना है। इसके बाद में राइट द नेम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का यानी कि जो आपका वो है क्या कहते हैं पुष्प, उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, और ऑप्शन में आया है वाई नोबल गैसेज आर इनर्ट, इनर्ट क्यों होती हैं ये बताना है आपको। तारामंडल क्या है, व्हाट इज़ कॉन्सुलेशन, और उसके बाद में है ग्रहाणु क्या है, व्हाट आर प्लानेट प्लानेटिस्मल
और सातवां जो क्वेश्चन है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ऑप्शन में है राइट एनी टू यूजेस ऑफ पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, POP है ना, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी दे देता है। आठवां क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ऑप्शन में है राइट नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। नौवां क्वेश्चन है, राइट डाउन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ऑप्शन में है राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। बहुत सारे फ्रिक्शन के उदाहरण हैं और लाभ भी हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप फिसल जाते, आप चल ही नहीं पाते ज़मीन पे, सबसे बड़ा तो यही है। विदाउट फ्रिक्शन मैन कैन नॉट रन और मैन कैन नॉट वॉक, दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप फिसल जाएंगे। देखिए आप कभी कभी तेल या साबुन पे आपका पैर पड़ता है तो आप फिसल जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक आपके पास में लिक्विड जो पैर और ज़मीन के बीच में आ जाती है, इसलिए आप फिसलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। 10वां क्वेश्चन है, राइट डाउन द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड ऑफ ओर कंसंट्रेशन विद डायग्राम बताना है इसको। और ऑप्शन में है राइट एनी 3 एप्लीकेशन एडेप्टेशंस फाउंड इन द एक्वेटिक एनिमल्स। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पोल्यूशन, राइट इस टाइप। तो इसके 3 होते हैं, एयर, वाटर एंड आपका सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए, और ऑप्शन में व्हाट इज़ सोप, वाई दे डू नॉट प्रोड्यूस फोम इन हार्ड वाटर, में क्यों नहीं देते हैं वो झाग, ये आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लानट सेल एंड एनिमल सेल। और ऑप्शन में है राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड। 13वां क्वेश्चन है, राइट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट विद एग्जाम्पल। और ऑप्शन में है राइट डाउन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन विद एग्जाम्पल ऑफ ईच वन, ठीक है। 14वां जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है राइट लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग्स, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों रूल है, कोई भी आ सकता है। और ऑप्शन में है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ए वोल्टिक सेल। 15वां क्वेश्चन है राइट 4 यूजेस ऑफ कॉपर मेटल। और ऑप्शन में है ड्रॉ नाइट्रोजन साइकिल। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, नेम द 4 ऑर्गन्स दैट अदर देन किडनी दैट रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। किडनी तो वेस्ट मटेरियल निकालता ही है, उसके अलावा 4 और कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो वेस्ट निकालते हैं। और ऑप्शन में है राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ ब्लड। इसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, हाउ एनिमल आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। और ऑप्शन में है व्हाट इज़ रोटेशन ऑफ क्रॉप, राइट इट्स 3 बेनिफिट्स। उसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं तो 18वें क्वेश्चन में व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ये बताना है। और ऑप्शन में व्हाट इज़ थर्मोस्टेट, एक्चुअली क्या होता है आपका जो है इंपॉर्टेंस तो बता, यूज़ तो बताना ही है, जनरल से बात बताऊँ, थर्मोस्टेट से ही आप टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और ऑप्शन में है व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट्स इट्स लॉ ऑल्सो, जो परावर्तन का अपवर्तन का नियम है वो आपको बताना है। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, व्हाट इज़ एड्स, राइट इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और ऑप्शन में क्या है, राइट डाउन द डिफरेंस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ब्लड कैप्सूल्स। और 20वां जो क्वेश्चन है आपका उसको देख लेते, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कम्युनिकेट होते हैं यानी संक्रमण से फैलते हैं या संक्रमणात्मक रोग होते हैं, हाउ दे ट्रांसफर्ड, ये कैसे फैलते हैं ये भी आपको बताना है। और ऑप्शन में व्हाट इज़ फर्स्ट एड, व्हाट फर्स्ट एड यू विल प्रोवाइड टू स्टॉप सडन ब्लीडिंग, अगर अचानक से खून बहने लग जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे ये भी आपको बताना है। तो ये आपका जो साइंस का क्वेश्चन पेपर, मैंने जैसे बताया आपको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे, तो सभी क्वेश्चन पेपर्स को देखिए 16, 17, 18, 19 के, जो कि इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई लिंक या वीडियो ना मिले तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दी है। और आपको जो भी सोल्यूशन चाहिए, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है तो आप हमें पेपर सेंड करिए, हम आपको सोल्यूशन बना के डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।